हमारे YouTube परिवार में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों बहुत दिन के बाद आज हम इस कैमरे पे आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि अभी ट्रेनिंग हमारा चल रहा था, जिस कारण से काफ़ी शेड्यूल जो है बिजी रहता था, तो हम समय नहीं निकाल पाते थे पिछले लगभग 1 साल से। इस कारण से मतलब मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मैं फिर से अब सोचा हूँ कि अब थोड़ा समय मिलता है तो अब मैं अपडेट देते रहूँगा आप लोगों को, अच्छी-अच्छी बातें बताते रहूँगा, है ना? तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है ना दोस्तों, कि मैंने एमपी पीजीसीएल की नौकरी क्यों छोड़ी। बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन था कमेंट बॉक्स में कि आपने एमपीईबी की नौकरी क्यों छोड़ी, इतनी बढ़िया नौकरी थी, आपने क्यों छोड़ी, है ना? तो देखो सबसे पहला जो वन लाइनर आंसर है ना, वो ये है ना कि मेरी दूसरी जगह सिलेक्शन हो गई, है ना? दूसरी जगह सिलेक्शन हो गई। अब बात आती है कि ठीक है, आपकी दूसरी जगह सिलेक्शन हो गई, तो इसमें क्या बुराइयां थी जो आपने दूसरी जगह चला गया, है ना? पहली वाले में एमपीवी में क्या दिक्कत थी कि आपने दूसरी जगह गया, है ना? तो इस चीज़ पे मैं अब आज बात करने वाला हूँ कि क्या-क्या इसमें खामी। देखो यार, कोई भी नौकरी खराब नहीं है, मैं बता रहा हूँ, समस्याएँ हैं, समझ रहे हो? आप उस समस्याओं से लड़ पाते हो तो अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, और सबसे बड़ी बात कि भाई अगर आपके पास जो जॉब नहीं है ना, तो फिर आप जो है रखो, करो, ठीक है? होगा तो स्विच कर लेना। चलिए, तो सबसे पहला जो रीज़न है ना, वो है एमपीबी जेई में ना सैलरी को लेके। सैलरी ना, एक तो एमपी गवर्नमेंट का जो पे स्ट्रक्चर है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है नहीं। मतलब अमूमन ना हर स्टेट का अपना पे स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एडॉप्ट कर लेते हैं एज इट इज़, है ना? ताकि उसको ज़्यादा मगजमारी ना करना पड़े। अब क्या है ना कि ये स्टेट गवर्नमेंट का एमपी का ना अपना पे स्ट्रक्चर। अब कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ना लेवल 6 की जो सैलरी है ना, बेसिक सैलरी मतलब 35,400 है। और ये जो अपना एमपी ईबी जेई का जो सैलरी है ना, वो 32,800 है। और पता है लेवल लेवल 8 है, समझे? तो पहली दिक्कत है कि एमपी का पे स्ट्रक्चर, ठीक है? एमपी का पे स्ट्रक्चर, हम लोग ग्रुप सी के एम्प्लॉय हैं, है ना? ग्रुप सी के हम लोग एम्प्लॉय आ जाते हैं, मतलब जेई जो पद है। तो अब ये देख, एक तो पे स्ट्रक्चर की हमारा 32,800, चलो ये पहला, मतलब सैलरी के मामले में ये पहला फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर ये कहता है ना कि वो जो अब एमपी में जो कांग्रेस की जब सरकार थी ना, आई थिंक कमलनाथ, हाँ, तो उन्होंने ना एक रूल बना के चला गया यार, ये 70-80-90 का, मतलब 70-80-90 का रूल बोले तो आपको पहला साल ना ग्रुप सी के एम्प्लॉय, ग्रुप डी के एम्प्लॉय को ना पहला साल ना आपको सिर्फ बेसिक का 70% देगा। मीन्स आपका जो ओरिजिनल बेसिक है ना, तो आप जो नया बेसिक जो होगा आपका बस उसका 70% माना जाएगा। मतलब 32,800 का 70% निकालोगे तो 22,960 रुपया होता है। तो दूसरा क्या फैक्टर आता है कि एक 70% रूल का, दूसरे साल ना वो लगभग लगभग 26,000 के आसपास होता है, तीसरे साल लगभग 29,000 के आसपास में, तो इस तरीके से लगभग 29-30,000 के आसपास होता है, ठीक है? तो मतलब आपको खुद का बेसिक पे ओरिजिनल पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे। मतलब पहला 3 साल ना 70-80-90, चौथे साल जाके मतलब वो मेरी ओरिजिनल बेसिक, लेकिन वहां तक पहुंचने में मुझे 4 साल लग जाएंगे यार। ये पहला डिसएडवांटेज हो गया, ये वाली मतलब वेतन को लेके जो फैक्टर्स हैं, तो ये हो गया डिसएडवांटेज का फैक्टर्स। दूसरा क्या चीज़ है ना, कंपनी रूल। कंपनी रूल क्या कहती है ना कि भैया 1 साल का मेरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ठीक है? उस 1 साल के दौरान में हम आपको सिर्फ स्टेपन देंगे, मीन्स आपको कोई डीए वगैरह नहीं देंगे, सिर्फ बेसिक देंगे। ध्यान दीजिए, कोई डीए एचआरए वगैरह नहीं देंगे, क्या देंगे? सिर्फ बेसिक देंगे। भैया बेसिक आपको ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है, तो 22,960 रुपया है, और बस 22,960 रुपये, उसमें तो एक प्रोफेशनल टैक्स कट के आई थिंक 22,835 रुपया आता था, कुछ इस तरीके से, है ना? तो कुल मिला के एक तो फैक्टर हो गया सैलरी का, पहला पॉइंट। अगला जो पॉइंट है ना, वो है पोस्टिंग को लेके। पोस्टिंग को लेके मतलब यार, पोस्टिंग ना, आप मान के चलो आपको ग्रामीण इलाका में हो गया ना, तो आप स्वाभाविक सी बात है, आप तो रहना चाहोगे सिटी में। क्यों? क्योंकि आप भी देखोगे कि देखो जॉब लगने के बाद ना सब फैमिली के अकॉर्डिंग सोचता है, ठीक है? जॉब लगने से पहले एक स्टूडेंट की तरह सोचता है इंसान, लेकिन जॉब लगने के बाद एक पारिवारिक तरह सोचता है। तो यार जैसे ही आपकी जो, अगर आपको शादी होगी ना, तो फिर अगर जैसे बच्चे वगैरह हो गए ना, तो आप स्वाभाविक सी बात है, आप गाँव वगैरह में मान के चलिए स्कूली व्यवस्था थोड़ा उतनी अच्छी नहीं होती है, तो आप स्वाभाविक सी बात है आप सिटी में रहना चाहोगे। सिटी से गाँव अगर 20-25 किलोमीटर भी दूर है तो अच्छी बात।
तो अगर रिमोट एरिया में अगर आपको पोस्टिंग हो गई नहीं तो वो भी आपको दिक्कत। और एचआर है उसमें मन को 300-400 रुपये ऐसे एचआर है, तो क्या ही होता है यार इस जमाने में, 400-500 में कौन रूम दे रहा है यार। तो एक तरीके से एक पोस्टिंग का लोकेशन को लेकर ना एक दिक्कत आती है, खासकर जब ग्रामीण इलाका में हो, ठीक है। तीसरा दिक्कत है ना कि ट्रांसफरेबल जॉब है भाई, मतलब आपको ना कहीं भी अस्थिर से बैठने नहीं देगा, हर 3 साल में 4 साल में ना आपको चेंज करते रहेगा। अब इसमें दिक्कत ये आती है ना कि मान के चलो कि हाँ, आपकी अगर हाउस वाइफ है अभी वाइफ तो फिर भी कुछ हद तक सही है, फिर तो चलो ठीक है, दिक्कत सिक्कत मैनेज कर लोगे। कहीं अगर वर्किंग में हो ना फिर दिक्कत है, पता चले कि मान के चलो आपका पोस्टिंग सतना में है, आपकी वाइफ भी सतना में जॉब कर रही थी, इसी कारण से आपने उससे शादी की है, मान लो पता चला कि आपको उठा के फिर कटनी भेज दिया, फिर क्या ही मतलब रहा यार, मतलब बड़ा दिक्कत है यार। ये फील्ड की जॉब है, इसमें आपको ना एक जगह स्थिर नहीं रहने देगा, तो एक ट्रांसफर को लेकर दिक्कत हो गई है ना। अब उस कारण से क्या होता है ना, हाँ चलो अब हाउस वाइफ है तो कुछ हद तक मतलब समझ जाता है मामला। अब उसमें भी देखो यार, बच्चों का शिक्षा वगैरह होता है, तो मान के चलो अगर अभी सतना में हो, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, फिर कटनी भेजेगा, फिर वहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना है, मतलब कुल मिला के ना आपको स्थिर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग कर लो, मतलब एक जगह पे जैसे होता है कि फैमिली स्टेबिलिटी जो स्टेबल कर ले, वो नहीं कर पाओगे यार। मतलब चलो ठीक है यार, अब मुझे सतना में रहना है तो मुझे सतना में, ये खास करना ये डिस्ट्रीब्यूशन की जो जेई है ना उसके मैं बता रहा हूँ, है ना। ये जनरेशन वाले या ट्रांसमिशन वाले इसका कोई वास्ता नहीं है, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन की जेई का मैं खामियां गिना रहा हूँ आज, है ना, कि क्या क्या समस्याएं हैं उसमें, ठीक है। बुरा नहीं है यार, खराब नहीं है, बस उसमें जो समस्याएं हैं वो बता रहा हूँ। तो एक तो ये हो गया पोस्टिंग का लेके, हो गया एक ट्रांसफर को लेके, हो गया कि अब 3-4 साल में वो करते रहे, तो एक वो दिक्कत है। इसके बाद ना यार सबसे बड़ी दिक्कत है ना एमपी का ना प्रमोशन पॉलिसी। यार प्रमोशन पॉलिसी इतना गंदा है ना, मैं बता रहा हूँ। देखो एक तो आपको 9 साल में एई का पे स्केल देगा, ध्यान दीजिएगा। आप अभी जेई के पद पे ज्वाइन किए हैं, आपको एई बनाया नहीं जा रहा है, एई बनाया नहीं जा रहा है, आपको सिर्फ एई का पैसा दिया जा रहा है, आपको सिर्फ एई का पैसा दिया जा रहा है, समझे। तो एई का पैसा अगर देखिएगा, अगर ना एडवर्टाइजमेंट, तो एई का ना जो बेसिक पे होता है लगभग 56,000 के आसपास में होता है ना, 56,100 होता है, सर 5600 ग्रेड पे में होता है। लेकिन आप जब एई बनोगे ना प्रमोट होके, तो आपको 56,000 नहीं दिया जाएगा, तो कितना दिया जाएगा, तो 4200 ग्रेड पे या 4600 ग्रेड पे में रखा जाएगा। हाँ मतलब देखो, एक तो देखो प्रमोशन का तो कितना घटिया रूल है। एक तो आपको जेई से एई बनाया नहीं जा रहा है, मतलब हो सकता है कि बना, पावर तो है ही भाई, बना सकता है, रूल है कि बना सकता है, वो बनाता है नहीं है कंपनी, यही बनाता नहीं है। उसको जो होता है ना कि मजबूरी में बस तुमको जिंदा रखना है, तो उस हिसाब से, चूंकि उसको पता है कि मतलब वो चाहे तो इसे 5 साल का रूल है कि 5 साल के बाद या 6 साल के बाद ही आपको यही बना दे, कहीं का नहीं होता, ये कहीं नहीं होता। होता क्या है, आपको जो एक मिनिमम जो है ना कि 9 साल का अगर आप कर लिए, तो आपको हम चलो भाई एई करंट चार्ज बना देंगे, मतलब एक तरीके से एई पद नहीं दिया जाएगा, मतलब आप एई जैसे कि सब डिवीजन का इंचार्ज होता है एक तरीके से, तो आपको सब डिवीजन का इंचार्ज नहीं बनाया जाएगा, आपको क्या किया जाएगा, सिर्फ पैसा दिया जाएगा एई का पद नहीं दिया गया। उसमें भी पैसा में भी क्या किया, अभी जैसे 3200 ग्रेड पे में है ना, तो 5600 ग्रेड पे में जाना चाहिए भाई, जाना चाहिए ना एई का भाई, तो वही है ना जो ग्रेड पे है एई का, तो 5600 ग्रेड पे, लेकिन नहीं, आप जाओगे 42 या 4600 ग्रेड पे में। क्या ही मतलब यार 9 साल के बाद एक तो तुम बना रहे हो, उसमें भी आधा अधूरा एई बना रहे हो, है बना भी रहे हो आधा अधूरा एई, पैसा भी आधा अधूरा दे रहे हो यार, क्या फालतू का नौटंकी है यार, है ये बहुत घटिया चीज है यार, मैं बता रहा, बहुत घटिया चीज है। तो एक तो ये डिसएडवांटेज हो गया। अगली जो बात है ना वो है थोड़ा सा मैनेजमेंट को लेके, मीन्स आपको थोड़ा सा प्रेशर झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन का जॉब है ना, तो आपको ना हमेशा आपको ये अलर्ट रहना पड़ेगा कि हो कभी भी आपके सामने कैमरा लग सकता है, आपको मीडिया से फेस करना आना चाहिए, क्योंकि आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको मीडिया से फेस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जवाब देना आना चाहिए, उतना मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, कभी अगर कुछ मुंह से गलत निकल गया तो दिक्कत हो सकती है, तो आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। तो एक थोड़ा और प्रेशर, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर है, अब कभी 10 आदमी आ गए
तो यार सर ये मेरा आप काम कर दो, मेरा आपको आप किसी गाँव में गए, किसी कनेक्शन का से संबंधित कुछ चेकिंग वेकिंग करने के लिए गए, आपको कुछ पब्लिक का प्रेशर हो सकता है, आपको वहाँ पे पब्लिक के द्वारा धरना प्रदर्शन कर दिया जाए। ये भी होता है भाई, होता है। धरना प्रदर्शन कर दिया गया, सर आपका लाइनमैन अभी तक काम ही नहीं कर रहा था, आप कहाँ पे थे, ये हो सकता है आपको धरना प्रदर्शन आपके ऑफिस पे आके कर दे। तो ये सब चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए, पब्लिक प्रेशर को हैंडल करना कुल मिला के। नेता नगरी को मैनेज करना आना चाहिए। आपके पास 4 गो जो है ना सांसद और विधायक फ़ोन करेगा, चुट्टू-पुट्टू जो ये नेता रहता है ना वो सब फ़ोन करेगा कि हम इसका पीए बोल रहे हैं, इसका हम चुट्टू-पुट्टू भेज रहे हैं। सब आपको मैनेज करना आना है, सबको खुश करना पड़ेगा भाई, वो है, समझे? इसके बाद क्या डिसएडवांटेज है ना? तो इसके बाद जो डिसएडवांटेज है ना, वो आप मान के चलो कि मेडिकल को लेके है कि यार जो स्टेट गवर्नमेंट में जो एमपी स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल फैसिलिटी है ना, हालांकि अभी कुछ सुधार जरूर हुआ है। ये जब मोहन यादव जी जब बने हैं मुख्यमंत्री, तो इसमें सुने हैं कि कुछ मतलब शायद इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस शायद दे दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस और क्या दिया? अरे यार आपका पैसा काट के, समझे? तो भाई वो तो आप खुद से भी कर सकते हो यार, वो तो प्राइवेट नौकरी वाला करोगे तो फिर क्या ही मतलब रहा सरकारी नौकरी का? बताओ भाई, तुम ही बताओ यार, है अच्छा खासा पैसा काट के तब इसको हेल्थ इंश्योरेंस शायद दे दिया। लेकिन चलो इस चीज़ को अगर साइड कर दो ना, तो जब मैं था उस समय कोई भी हेल्थ का मतलब मेडिकल बेनिफिट है, मेडिकल फैसिलिटी है नाम मात्र का, लेकिन यार यहाँ पे 70-80% लोग जानते भी नहीं है कि उसको कैसे कैसे यूज करना है। इतने पेचीदा है ना कि कोई यूज ही नहीं करता यार, बहुत पेचीदा है ना, बहुत ज़्यादा पेचीदा है। तो एक तो आपको कोई मतलब बेनिफिट ना, मेडिकल बेनिफिट वगैरह ये सब नहीं मिलना है, समझे? तो एक आपको ये दिक्कत रहेगी, समझे? इसके बाद आता है ना छुट्टी को लेके। अरे यार देखो, चूंकि आप ना वितरण केंद्र प्रभारी रहोगे, जेई जो होता है ना वो वितरण केंद्र का प्रभारी होता है, मीन्स ऑफिस इंचार्ज होता है ना, उस ऑफिस का ना, वो बिजली ऑफिस का ना आप ऑफिस इंचार्ज होते हैं। तो कोई भी ऑफिस का ना इंचार्ज कभी भी छुट्टी पे नहीं जा सकता, मीन्स उसका जो इंचार्ज का पोस्ट है ना कभी खाली नहीं हो सकता है, आपको किसी न किसी को प्रभार देकर जाना पड़ेगा। तो आपका प्रभार तो स्वाभाविक सी बात है, जो जेई इक्विवेलेंट ही लेगा। मीन्स अगर आपको मान के चलिए ना कि आप शादी हो गई ना, आपको जाना कुल्लू मनाली अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए है, तो ऐसे नहीं जा सकते कि सर मैं जा रहा हूँ, आप जैसे कि आपने ऊपर वाले अधिकार को बोला कि सर ये लो सर एप्लीकेशन में जा रहा हूँ छुट्टी, ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपका जो प्रभार है ना वो किसी अलग जेई को या ई को शिफ्ट करना पड़ेगा कि भाई मतलब इतना मैं 10 दिन की छुट्टी पे मैं जा रहा हूँ कुल्लू मनाली, 10 दिन के लिए मैं अब जेई नहीं हूँ, मैं अपने बदले मैं इस फलाना जेई साहब को, है ना, हम अपने वितरण केंद्र का प्रभार जो है ना मतलब नियुक्त करते हैं, इस हिसाब से ऐसा करना पड़ेगा। मतलब आपका जो है ना एक तरह के प्रभार किसी न किसी को दे के जाना पड़ेगा। तो यार इसमें दिक्कत क्या आती है ना यार, अब एक बार चले जाओगे लंबी छुट्टी पर नो दिक्कत, देखो होता भी ऐसे ही है, मतलब अगर आप जॉब करोगे ना तो ऐसे ही एडजस्टमेंट होता है, इसमें हर जॉब में एडजस्टमेंट होता है। तो स्वाभाविक सी बात है इसमें ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही करना पड़ता है, ये मतलब ठीक है, करना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ का पदभार आप खाली तो छोड़ नहीं सकते, तो सब ऐसे ही मैनेज करते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना यार, मल्टीपल टाइम जैसे आप अभी आ गए ना, अब फिर कोई जरूरत लगे तुरंत नहीं जा सकते, मतलब थोड़ा-सा क्योंकि आपको लेने वाला आपका प्रभार भी मतलब तैयार होना चाहिए ना, कि आपका जो प्रभार लेने वाला कोई जेई तैयार भी तो होना चाहिए। तो मल्टीपल टाइम आप नहीं जा सकते हो तुरंत, तो ये सब आप तुरंत नहीं जा सकते। तो थोड़ा-सा इसमें प्लानिंग वगैरह उसके साथ करना पड़ता है, समझे? छुट्टी की बात किया जाए ना, और अगर जैसे कि नॉर्मल छुट्टी तो या फिलहाल में कोरोना टाइम से ये रूल चल रहा है कि अभी मंडे टू फ्राइडे ही वर्किंग डे है। लेकिन देखो ये नाम मात्र का है, मंडे टू फ्राइडे। अगर आप ज़रूरत पड़ी ना तो आपको सैटरडे को भी आना पड़ सकता है और संडे को, क्योंकि आप ना किसी प्लांट में जॉब नहीं कर रहे हो, समझे? आप ना एक तरीके से आप उस कुछ पर्टिकुलर एरिया का ना आप प्रभार होते हैं बिजली ऑफिस का, समझे? तो उस समय कुछ भी ज़रूरत पड़ा ना तो आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। और अब मैं एक और जाते-जाते मैं एक बात बोलूँ कि मान के चलो कुछ एक्सीडेंट हो गया ना, मतलब मैं मेरी कंपनी का जो डाटा था ना ये पश्चिम क्षेत्र का, जहाँ तक मुझे याद है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है यार, लेकिन लगभग मुझे याद है कि लगभग 700-800 के आसपास में, हाँ 700-800 के आसपास में ना लगभग पर ईयर एक्सीडेंट में डेथ होते हैं, मतलब जिस भी कारण से, मतलब बिजली विभाग से संबंधित। मतलब देखा जाए तो ना तो पर डे ना लगभग 1.5 से 2 लोग ना डेथ करते हैं। ऐसा है कि पर डे लगभग 1.5 से 2 लोग डेथ करते हैं। अब देखो यार एक्सीडेंट को रोक तो सकते ही नहीं है, नहीं रोक सकते यार, क्योंकि ये बिजली वाला है ही यार खतरनाक चीज़। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो गए काम से, अब क्या ही करोगे यार, बुरा तब लगता है ना यार। एक तो
आप मान लो किसी देश के राजा हो, आप चाहोगे क्या कि आपके देश में कोई एक्सीडेंट से किसी इस तरीके से डेथ हो? नहीं चाहोगे ना, कोई भी नहीं चाहता यार, कोई भी नहीं चाहता एक। लेकिन फिर भी हो जाती है। अब दिक्कत क्या है ना कि वो हो गया ना, तो उसका भी ज़्यादा संभावना है कि आपको जो दायित्व दिया जाएगा ना, कि जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आप वहाँ पे जैसे कि रिपोर्ट वगैरह बनाइए। तो यार अब ये छोड़ो कि रूल क्या है, वो क्या, वो मारो गोली। आप उस समय ना पब्लिक को हैंडल करना आपको मुश्किल हो जाएगा यार, मारने को दौड़ेंगे। तो ये सब चीज़ दिक्कत आती है, समझे? बहुत दिक्कत है। मतलब ये सब ना जब इस तरह का जो सिचुएशन आता है ना, तो ये दिक्कत है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ये समस्याएँ ज़रूर है, समझे? कोई भी नौकरी खराब नहीं होती, समस्याएँ लेकिन हर नौकरी में होती है, समझे? आप ये नहीं कह सकते हैं कि नौकरी तो नौकरी है यार, हैं? अगर कुछ नहीं चाहिए तो ब बिज़नेस करो बढ़िया, अपना मालिक बढ़ो, है ना? नौकरी है तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तो एक ये आपको देखो, तो मैंने आपको मोटा-मोटी मैंने एक देखो, पहला बात तो सैलरी को लेके बता दिया, प्रमोशन को लेके बता दिया, है ना? इसके बाद मेडिकल बेनिफिट को लेके दिखा दिया, पोस्टिंग को लेके मैंने बता दिया, ट्रांसफ़र के लेके मैंने बता दिया, पोस्टिंग लोकेशन और ट्रांसफ़र चूँकि हर 3-4 साल में होता रहेगा, उसको लेके बता दिया, समझे? इसके बाद जो बात आती है ना, और एक और दिक्कत ये भी है ना कि यार देखो, आप जैसे कि चूँकि आप इंचार्ज रहोगे ऑफ़िस के, है ना? कुछ एरिया का आप इंचार्ज रहोगे, तो आपके दोस्त मतलब मीन्स आपके लेवल के लोग थोड़ा कम लेंगे, या जहाँ पे आप एन्जॉय कर पाओ खुल के। मतलब समझ रहे हो? आपके पास लोग बहुत रहेंगे, पब्लिक डोमेन का जॉब है, आपके पास लोग बहुत हैं, समझे? लेकिन जैसे कि मैं जेईई हूँ ना, तो मैं जैसे कि मैं चाहूँगा कि इक्विवेलेंट में जो साथ में पढ़े थे, साथ में ट्रेनिंग किए, तो उस जेईई से मुलाकातें हों। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ी-सी, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती है। लेकिन जैसे कि डिस्टेंस भी अच्छा खासा हो जाता है ना यार, क्योंकि आप 16-17 गाँव का इंचार्ज आप हो, तो फिर अगला जो वो भी 16-17 गाँव का इंचार्ज है, तो उसके टाइमिंग में आपके टाइमिंग में टाइमिंग का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो एक थोड़ा-सा इस चीज़ को भी लेके दिक्कत रहता है थोड़ा बहुत। मतलब हालाँकि ये चीज़ें मैनेजेबल है, ये चीज़ें हो जाती है ना? कि थोड़ा-सा आपको आपके लेवल का दोस्त मतलब के साथ जो उठना-बैठना वाले जो बातें हैं, ये थोड़ी-सी कम हो जाएगी, है ना? मोटा-मोटी तौर पे ना मैंने लगभग बता ही दिया कि मतलब क्या-क्या डिसएडवांटेज है इसके। तो देखो यार, सब में कुछ ना कुछ समस्याएँ होती हैं, तो ये समस्याएँ हैं। देखो भाई, अगर नौकरी नहीं है तो आपको करना ही है, समझे? आपको करना ही है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो करना ही है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि हम इन समस्याओं को नहीं झेल सकते हैं, तो आप तैयारी कीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग जॉब में जाइए, समझे? बहुत लोगों को अच्छा लगता है ना? कुछ लोग कहेंगे, "अरे यार! क्या ही दिक्कत है, समस्या, पैसा तो खूब छाप रहे हो ना।" अरे भैया, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, मुझे ना ईमानदारी की खानी थी, इसलिए मैंने उस नौकरी को छोड़ दी, क्योंकि अ, जो ईमानदारी की जो सैलरी थी उतनी थी नहीं। मतलब कुल मिला के बहुत सारा दिक्कत मैंने गिनवा ही दिया ऑलरेडी, है ना? कुल मिला के अगर देखा जाए ना, तो आपकी मतलब इस जॉब में ना यार, मतलब किसी जॉब वाली से शादी तो कर ही नहीं सकते। मतलब इस तरीके का है कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन में है ना, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। मतलब दिक्कत होगी, अगर ट्रांसफ़र-वांसफ़र जब होगा ना, तो बड़ा दिक्कत होगा इस सब चीज़ को लेके, समझे? तो कुल मिला के फैमिली लाइफ़ जो है ना, थोड़ा-सा अनबैलेंस होता है, लेकिन हाँ, चीज़ें एडजस्टेबल है, मैनेज लोग करता ही है। सब कुछ होता है, जो जहाँ रहता है वहीं पे एन्जॉय करता है, उसी में खुश रहता है, समझे? उतने ही पैसे में सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है, तो जो जहाँ रहता है वहीं पे मैनेज करता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अगर ऑप्शन है, आपके पास टाइम है, आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, तो बेशक आप अच्छे जॉब में जाइए, बढ़िया। हाँ, मैंने तो मोटा-मोटी बता दिया, है ना? बाकी फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है यार, पूरी तरह से पूछ लेना कुछ, है ना? जो भी होगा तो पूछ लेना। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, और नया वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ पता है किस टॉपिक पे? कि मैं अभी जिस डिपार्टमेंट में हूँ ना, जैसे कि मैं अभी परमाणु ऊर्जा विभाग के आर-के रिसर्च सेंटर के साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट पे हूँ। इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स हैं या फिर क्या-क्या डिसएडवांटेज है, मैं वीडियो में लेके आने वाला हूँ, ठीक है? और हो गया, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय, टेक केयर।